एवरीवन, वेलकम टू हैशटैग अचीवर। मैं हूं अर्चना सरब और आज मैं आपके लिए लेके फिर से आई हूं एप्लीकेशन ऑफ एनपीसी। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो हमारे पास टेस्ट आइटम आते हैं, किसी के पास ए, कोई बी, सी, डी, ई, कुछ भी हो सकते हैं आइटम्स, ये कुछ तो डिफ़िकल्ट होते हैं। जब एग्ज़ाम दे के बच्चे निकलते हैं तो कहते हैं कि मेरा सेट बहुत ईजी था, या कोई बच्चा कहता है नहीं मेरा सेट थोड़ा मुश्किल था, या मेरा सेट बहुत डिफ़िकल्ट था। तो ये हम कैसे पता करते हैं कि कोई सेट मुश्किल है या आसान है, डिफ़िकल्ट है या कम डिफ़िकल्ट है? तो इसका पता करने का तरीका एनपीसी में दिया हुआ है। लेट्स डू इट। तो ये क्वेश्चन है, टॉपिक है कि टू डिटरमाइन द रिलेटिव डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ द टेस्ट आइटम्स। टेस्ट आइटम्स कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 या उससे अधिक। तो आपको बताना है कि रिलेटिव डिफिकल्टी वैल्यू क्या है। रिलेटिव का मतलब ही होता है कि हम कंपेयर कर रहे हैं दो या दो से अधिक वैल्यू के अंदर, हम कंपेयर करके तुलना करके बताना चाहते हैं कि कौन सा अधिक डिफिकल्ट है। तो चलिए इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। हमारे पास इसमें 4 आइटम्स हैं, 4 आइटम्स दिए हैं, ए, बी, सी और डी। 4 टेस्ट आइटम है हमारे पास, ए, बी, सी और डी। उसको जो लोगों ने सॉल्व किया है वो कितने कितने परसेंट लोगों ने सॉल्व किया है उसका दिया हुआ है कि एक ग्रुप है, ग्रुप में से ए को 50% लोगों ने सॉल्व किया, बी को 60% लोग सॉल्व कर पाए, सी को 70% लोग सॉल्व कर पाए और डी को 80% लोग सॉल्व कर पाए। किसके थ्रू हम इसको जानेंगे? एनपीसी के थ्रू। ठीक है, लार्ज ग्रुप का इतने परसेंटेज लोगों ने उसको सॉल्व किया। तो कंपेयर करना है डिफिकल्टी वैल्यू बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, और फिर सी एंड डी, और फिर ओवरऑल हमें चेक करना है कि डिफिकल्टी वैल्यू किसकी कितनी होगी। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक एनपीसी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम हर बार एनपीसी ड्रॉ करते थे। और इसके बीचों बीच जो लाइन होती है वो हमारी क्या होती है? हमेशा मीन की लाइन होती है। ये सॉरी टेढ़ा हो गया, ये आप सीधा कर लोगे। एक जो बीचों बीच लाइन डालते हैं वो हमारी होती है कौन सी? मीन की लाइन। मीन होती है, मीन वैल्यू वहाँ पे होती है। तो मीन वैल्यू के दोनों साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, बोथ साइड क्या होंगे? 50-50% होंगे। तो अब हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 50% लोगों ने सॉल्व किया था। जो सॉल्व कर पाते हैं उसको हम राइट साइड से डिनोट करते हैं। राइट साइड में हमारा आ रहा है, तो ए का देखिए आप 50% में आया, बी को इधर 10% और बढ़ा दिया 60%, सी उससे थोड़ा और बढ़ गया, और डी 80%। लेकिन 80% को हमने यहाँ पर जो मीन वैल्यू के 3 पार्ट हम इधर ड्रॉ करते हैं, 3 भाग इधर भी ड्रॉ करते हैं। दोनों साइड हमारा जो होता है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा होता है, और उसकी कुछ डेफिनेट वैल्यू होती है जिसको हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। आप चाहो तो उसे फिर से देख सकते हो। तो जो मीन वैल्यू होती है उसके बोथ साइड जो 1 सिग्मा होती है उसकी वैल्यू होती है 34.14। ठीक है, 34.14 होती है। तो देखो कि अगर 1 सिग्मा इधर लें या फिर इधर लें, इधर तो पूरी 50% आ रही, तो इधर हमें अलग अलग करने की नीड नहीं है। अब इधर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये 80% कहाँ तक आएगा ये हम चेक करते हैं। तो 50% में अगर 34, ये 50% इस साइड राइट साइड का हुआ, और इधर लेफ्ट साइड का हम ले लेते हैं 34.14% 1 सिग्मा में। तो ये देखिए इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 84.14 आता है। ठीक है, और जब हम देख रहे हैं कि डी ने कितना सॉल्व किया है, 80% सॉल्व किया है, तो इसका मतलब जो हमारी वैल्यू, चारों वैल्यू आएगी, बी, सी और डी, तीनों की वैल्यू हमारी 1 सिग्मा से थोड़ा कम ही होगी। जो डी 80% है, और जबकि हमारा 1 सिग्मा पे आने के बाद माइनस साइड में कितना होता है? 84.14। तो हमारा इस 84.14 1 सिग्मा पे जहाँ आ रहा है उससे थोड़ा कम वैल्यू लेंगे, पहले लाइन ड्रॉ कर देंगे, तब हमारा ये जो आ रहा है ये हमारा 1 सिग्मा से थोड़ा पहले, 84 से थोड़ा पहले डी की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ रही है। तो हम इतना तो समझ गए कि चलो भाई ए, बी, सी, डी को हमने चारों को ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की किस में कितनी होती है। तो ये हमारा टेबल वैल्यू जेड स्कोर की हमने पहले भी कर रखी है कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तब कितना होगा, उसमें और 2.1, यहाँ से यहाँ तक हमारा 0.13 है। जब 2 सिग्मा और 3 सिग्मा की होती है
2.14, तो ये और 2.14 दोनों ऐड कर देंगे तो यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 2.27। फिर उसमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी होती है 13.59। ठीक है, तो 13.59 और 2.27 13.59 और 2.27, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो यहाँ 1 पर वैल्यू आती है वो 15.87 होती है। और हम इसको 0 लेते हैं क्योंकि ये 50 यहाँ तक पूरा आने के बाद 50% हो जाता है। ठीक है, 34 इसमें और ऐड करेंगे 34.14, तो ये हमारा 50 हो जाएगा 0 पे, जहाँ पर मीन वैल्यू होती है। फिर उसमें 34 प्लस करेंगे तो 84.13, फिर उसमें 13.59 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 97, और 2.14 ऐड करने पर वापस से 99.87 आएगा। ये वैल्यू आती है लगातार ऐड करने पर। आपको सिर्फ एक बार शुरू में वो वैल्यू जो मैंने बताया है वो याद कर लेना, तो ये सारे वैल्यू आप ऐड करके अपने आप लिख सकते हो। अब देखो, इसको जो चारों की डिफ़िकल्टी वैल्यू थी उसके लिए हमने एक चार्ट तैयार करा है जिसमें ये चारों आइटम्स लिखे हुए A, B, C और D। ठीक है, और देख रहे हैं कि राइट साइड में जो कर्व हमने बनाया उन चारों की 50% कवर हो रही थी, लेकिन लेफ्ट साइड में A का चूंकि कितना था 50% ही स्कोर कर रहे थे ना, तो राइट साइड तो 50 फुल है लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है उसको 0 मिले। वैसे ही अगर हम बी का देखेंगे तो वो टोटल 60% था, तो राइट साइड का 50% और लेफ्ट साइड का 10%। वैसे इसको सी को देखेंगे तो राइट साइड का 50% और लेफ्ट साइड का 20%। और लास्टली डी को अगर हम वॉच करते हैं तो देखते हैं कि राइट साइड में 50% कवर किया है लेकिन लेफ्ट साइड में 30%, और दोनों मिला के 80% हो जाता है। तो इसकी एक टेबल वैल्यू होती है, अगर कोई चीज़ पूरा 50% पे आता है तो उसकी डिफ़िकल्टी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। उसको हम कहते हैं कि ना तो बहुत मुश्किल था ना ही बहुत ईजी था, बहुत डिफ़िकल्टी उसकी कोई वैल्यू रिलेटिव नहीं ली जाती है, तो उसको 50% पर रिलेटिव वैल्यू नहीं ली जाती, उसको 0 ली जाती है। इसको हम 0 कर देंगे। फिर 10 का जहाँ पर अगर आएगा लेफ्ट साइड में जो 10 है तो इसको हम माइनस में लेते हैं, तो माइनस 0.253 सिग्मा पे ये वैल्यू आती है हमारी। ये टेबल वैल्यू है, इसे हमें याद रखना होगा, तब जा करके एग्जाम में हम सही कर पाएंगे। 20% पे जब 20 आती है लेफ्ट साइड में तब हमारी वैल्यू माइनस 0.525 सिग्मा आता है। वैसे ही जब 30 आती है लेफ्ट साइड में तो हमारा माइनस 0.840 सिग्मा आता है। तो आप इन चारों को आप देख के समझ सकते हो कि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है एक्चुअली वो क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो यहाँ 0.84 सबसे बड़ी दिख रही है, इसका मतलब ये सबसे छोटी है। ठीक है, और उससे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये है, और सबसे बड़ी ये है 0, यानी कि 0 सबसे बड़ा। नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए अगर ऑर्डर में हम ये करेंगे तो कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ऑर्डर में आ रहा है, इसका मतलब हमने इसको कैसे अरेंज किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी अरेंज किया हुआ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ऊपर से नीचे के क्रम में आ रहा है। यानी ए की जो थी वो 0, बी की 0.253 सिग्मा माइनस में, और सी की माइनस में 0.525 सिग्मा, और डी की माइनस में 0.84 सिग्मा, ये हमारा आ रहा है। अब देखो इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझ लो। ए के लिए हम सबसे पहले लेते हैं, तो इसको कितने लोगों ने सॉल्व किया था, 50% लोगों ने। 50% ऑफ द ग्रुप हैज़ नॉट बीन एबल टू सॉल्व इट। 50% लोगों ने सॉल्व किया, इसका मतलब 50% लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाए, 50% स्टूडेंट ही इसको सॉल्व कर पाए। इसलिए अब क्या है, ये कैसा क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है। एवरेज क्वेश्चन का मतलब नॉट टू हार्ड नॉट टू इजी। ये डिफिकल्टी वैल्यू इसकी तब क्या हो जाएगी, 0। इसकी डिफिकल्टी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, ये तो ना तो बहुत मुश्किल था ना ही बहुत इजी था। अब हम ग्रुप डी के लिए देखेंगे। डी के लिए क्या होगा, हमारा 60% इसको सॉल्व कर पाए थे। 60% ऑफ द ग्रुप हैज़ बीन सॉल्व। 60% सॉल्व कर पाए थे, इसका मतलब कि 40% इसको सॉल्व नहीं किए थे और 60% सॉल्व किए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
तुलना अगर करेंगे ए से, तो ए में कितने परसेंट सॉल्व कर पाए थे? 50%। इसको कर पाए 60%। इसका मतलब कि ए की तुलना में ये थोड़ा क्या है, अधिक सिंपल क्वेश्चन है, तभी तो भाई 10% लोग अधिक इसको सॉल्व कर पाए। क्यों सॉल्व सिंपल क्वेश्चन है? क्योंकि 10% स्टूडेंट इसको अधिक सॉल्व कर पाए। 10% ऐसे स्टूडेंट थे जो ए को तो सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन बी को सॉल्व कर पाए। इसका मतलब ये ए के कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी था। एनपीसी के थ्रू अगर हम देखते हैं कि 10% की वैल्यू क्या होती है, 10% का मतलब हो जाएगा कि जब भी एनपीसी लेते हैं हम 10,000 की बात करते हैं, तो 10,000 में लगभग 1,000 आउट ऑफ 10,000 केसेस ऐसे हैं। इसका मतलब मीन से अगर इसकी डिस्टेंस देखी जाएगी एनपीसी में, तो मीन से, मीन मतलब बीचों बीच जो वैल्यू आती है हमारी, यहाँ ठीक मिड में जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू जो आ रही है हमारी, इससे कितने पर है? थोड़ी दूरी पर है हमारा। कितना, ये दूरी कितना हमारा मीन से दूरी है? 0.253 सिग्मा डिस्टेंस पर है, 1 सिग्मा पर नहीं है। 1 सिग्मा से बहुत पहले, ये थोड़ा सा मीन से थोड़ा डिस्टेंस पे है, 0.253 सिग्मा। अब सी की तरफ मूव करो। सी में कितने परसेंट लोगों ने किया? 70%। ठीक है, तो ये एवरेज से, एवरेज हमारा कितना परसेंट पे हो रहा था? 50% पे एवरेज हो रहा था हमारा। तो एवरेज से ये थोड़ा सा अधिक, कितना अधिक? 20% अधिक लोगों ने इसको सॉल्व किया। 20% का मतलब हो जाएगा 10,000 में 2,000, 2,000 पीपल। तो 2,000 पीपल अगर 10,000 में लेते हैं, तो जब हम एनपीसी में देखेंगे तो इसकी एनपीसी के अंदर इसकी जो डिस्टेंस होगी वो इस मीन वैल्यू जो बीच की लाइन आ रही है इससे थोड़ी सी इधर 0.525 सिग्मा पर होगा। और सिंस ये लेफ्ट साइड में होगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे? माइनस का साइन इसके साथ लेंगे। लेकिन डिस्टेंस अगर हम की बात करेंगे तो डिस्टेंस हमारा इतना ही होगा, 0.525 सिग्मा पर ये मीन वैल्यू से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेगा। लास्टली हम आते हैं अपने डी पर। भाई डी में क्या होगा? इसको कितने लोगों ने सॉल्व किया? 80% लोगों ने। 80% में 50% तो हमारा राइट साइड जा रहा था और 30% हमारा लेफ्ट साइड जा रहा था। जो एवरेज वैल्यू थी 50% जो राइट साइड में हमने लिखा था, उससे ये 30% अधिक होगा। ठीक है, अब देखेंगे 30% का मतलब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 3,000 आउट ऑफ 10,000 केसेस। तो इसकी मीन से जो डिस्टेंस होगी वो हमारी डिस्टेंस, ऐसे करके ये डिस्टेंस लिया, इस वाली लाइन से जो हमने बीच में ड्रॉ करा है, इस लाइन से यहाँ से थोड़ा सा अधिक ये कितना होगा? 0.840 पर ये लाई करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 1 सिग्मा नहीं है, 1 से देखिए थोड़ा कम है ना, 1 अगर होता तो यहाँ 1 पॉइंट समथिंग आता, 1 आता, 1.0, ये 0.8 मतलब नियर अबाउट आ रहा है हमारा 1 सिग्मा के थोड़ा सा पास आकर के रुक रहा है, ये इतने डिस्टेंस पर है। और सिंस ये किस साइड में है? लेफ्ट साइड में, इसलिए इसकी डिस्टेंस जो राइट साइड में, इसलिए इसको हम नेगेटिव वैल्यू से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है रिलेटिव डिफिकल्टी की। रिलेटिव का मतलब भाई कंपेयर करो, चारों का अलग अलग तो हमने निकाल लिया, तो जब भी रिलेटिव निकालनी होती है तो हमें निकालनी है बी और ए की, और डी और सी की, फिर ओवरऑल की। तो हम अगर बी और सी की कंपेयर करेंगे तो बी का हमारा रिलेटिव वैल्यू था 0.253 किसमें? माइनस में। तो बी में से माइनस करेंगे ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारी कितनी थी? 0 थी। जब इन दोनों को माइनस करेंगे, किसी चीज में हम 0 माइनस करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हमारे पास वापस से वही चीज आ जाती है। तो इसकी बी माइनस ए जब करेंगे तो -0.253 हमारा वैल्यू आएगा। अभी पहले डी और सी का कर लेते हैं, तब फिर आगे मैं बताऊंगी कि इसका ये वैल्यू आया, इसका क्या मीनिंग हुआ। तो डी की वैल्यू हमारे पास थी -0.840, और उसमें से हमने माइनस करा किसको? माइनस ऑफ 0.525। अब देखिए ये दोनों माइनस हैं, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये वैल्यू तो हमारी प्लस की हो गई, ये वैल्यू माइनस की हो गई। तो इसका मतलब वापस से हमारे पास माइनस का साइन आएगा। माइनस के साथ हमने काम, साइन माइनस का होगा और काम किसका हो जाएगा? काम भी माइनस का ही होगा। हमने माइनस करा, यहाँ पे 0.315 आया, इसमें से इसको माइनस करा
तो इसको माइनस करा तो हमारे पास आया 315, 0.315, और साइन माइनस का हुआ क्योंकि बड़े डिजिट के पास जो साइन होता है उसी का साइन हम अडॉप्ट करते हैं। तो बड़ा डिजिट हमारे पास ये है, तो इसका साइन ही हम यहाँ पे माइनस लेंगे। ठीक है, जब हमने ये वैल्यू निकाली रिलेटिव डिफिकल्टी की, तो उससे हमें ये पता चला कि प्रॉब्लम बी इज सिंपलर देन प्रॉब्लम ए, हैविंग प्रॉब्लम बी सिंपल है ए से, लेकिन कितना रिलेटिव डिफिकल्टी वैल्यू जब निकालने का आएगा तो हम माइनस करके हमने दिखाया कि 0.253 सिग्मा उसकी डिफिकल्टी वैल्यू आई कम, किसकी, बी की कम आई और ए की ज्यादा है। ठीक है, ए की 0 थी तो इसलिए वो ज्यादा है, और इसकी वैल्यू ये हमारी आई कम आई। एंड द प्रॉब्लम ऑफ, वैसे ही हमने सी और डी को भी कंपेयर किया, तो सी और डी में की जो रिलेटिव वैल्यू निकाला था हमने, तो वो हमारा आया था 0.315 सिग्मा, माइनस में आया था ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डी जो है वो ज्यादा सिंपल है किससे, सी से। तो इसका मतलब अगर हम चारों की कंपैरिजन करेंगे ए बी सी डी, तो इसका मतलब ए सबसे डिफिकल्ट और डी सबसे इजी क्वेश्चन टेस्ट आइटम उसमें आया हुआ था। तो ये हमने देखा रिलेटिव वैल्यू। अब एक एप्लीकेशन और बचा हुआ है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड do not forget to hit the bell icon. Stay safe, stay healthy. Thank you.